मातम की तकरीरों के लिए, शहादत सालिसा की गुफ्तगू के लिए तकलीद कौन करता है कौन नहीं करता, इसकी जगह नहीं है। तवज्जो है। कोई खूनी मातम करता है, कोई नहीं करता। जो करता है वो न करने वालों के खिलाफ, जो नहीं करता वो करने वालों के खिलाफ मिंबर से बातें न करे। ये मजलिस इन मौजूआत की जगह नहीं है। शहादत सालिसा का मौजू मिंबर का नहीं है। कौन पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता, कौन क्या सोचता है, ये मौजू यहाँ का नहीं है। हर एक का इनफरादी मसला है, इज्तिमाई मसला ही नहीं है। जो जिससे वाबस्ता है, जो जिसे अपना बड़ा मानता है, उसके कहने पे चल रहा है। तकलीद तो वैसे दुनिया में सारे शिया करते हैं। मुझे आज तक कोई शिया नहीं मिला जो तकलीद ना करता हो। आपको मिले तो मुझे मजलिस के बाद मिलवाइएगा। एक साहब जो है मेरे साथ एक हफ्ते तक तकलीद के खिलाफ बोलते रहे, हज पर थे मेरे साथ, और जब वो तवाफ करने लगे तो चौथे चक्कर में उनसे गलती हुई और फिर दोबारा से उन्होंने ठीक करके मुझे बताया मैंने ये गलती की और ऐसे ठीक कर ली। मैंने कहा ये आपको किसने बताया? कहने लगे तोहफतुल अवाम साथ लाया हूं। मैंने कहा जी मैं तो एक मुज्तहिद की तकलीद को आपको समझा रहा था, आप तो 5 मुज्तहिदीन की तकलीद करते हैं, क्योंकि तोहफतुल अवाम तो 5 मुज्तहिदीन की तकलीदों पर फतवे हैं। तो मुझे तो कोई शिया नहीं मिला जो तकलीद मानते नहीं है। बहुत से वो और बात है, ये तो बहुत होता है। मैं नहीं मानता, करते वही हैं जो नहीं मानते। तो ये तो होता है। तवज्जो है ना। मौलाना इसहाक साहब अपने मजमे से कह रहे थे ना, सुन्नी मजमे से, सुनो खबरदार, शिया अगर अली वलील्लाह पढ़ते हैं तो क्या गलत पढ़ते हैं? क्या अली अल्लाह के वली नहीं है? तो सारे सुन्नी मजमे ने कहा, उनसे इकरार लिया, हाँ सुन्नी बताओ अली अल्लाह के वली नहीं है? सबने कहा अली अल्लाह के वली है। कहने बस फर्क यही है तुम मानते हो बोलते नहीं हो। शिया मानता भी है बोलता भी है। तो ये तो होता है। बहुत से लोग बहुत सारी चीजें मानते नहीं है मगर उसमें अमल कर रहे होते हैं। तो ये जगह जो है ये उन उलझनों वाले मौजूआत को बयान करने की नहीं है। मैं आप सब से, बच्चों से, जवानों से, बुजुर्गों से गुजारिश करूंगा कि मैं खतीब, मैं जाकिर जब यहां आकर जिंदाबाद मुर्दाबाद हलाली हरामी की बातें करूं किसी मौजू पर, तो खुदा के लिए कम से कम पर्ची उसको जरूर भेज दें कि भाई यहां पर ये वाली बातें नहीं करो। मौला के फजाइल क्या कम है जो तुम हमें एक दूसरे को हलाली हरामी बोल रहे हो? अहले बैत के कमालात बयान करने का मौजू क्या कम है जो तुम आपस में लड़वाने की बातें कर रहे हो? हम तो सुन्नियों से प्यार कर रहे हैं, तुम आपस में लड़ रहे हो। हम तो हिंदुओं को मजलिस में आने की दावत दे रहे हैं, तुम आपस में लड़ रहे हो। तो बहुत सारे 50 लाख मौजूआत हैं जिन्हें बयान करना चाहिए। तो खुदा के लिए एक तो ये वाला मौजू किसी तरह से हमारे यहाँ आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होना चाहिए। इसका हमें कोई फायदा नहीं हो रहा, बल्कि उल्टा हमें नुकसान हो रहा है। फिर दोबारा तसल्ली दीजिए, नाराज तो नहीं है, खफा तो नहीं हो रहे मुझसे। दूसरी गुजारिश मुझे शिया भाइयों से करनी है, कर लूं, अपने उलमा की मुखालफत न कीजिए। आलिम हर तरह का हर जगह होता है, ठीक है। आप जब एक अच्छे डॉक्टर को, एक बुरे डॉक्टर को छोड़कर अच्छे डॉक्टर की तरफ चले जाते हैं और वहां जाके उस डॉक्टर की बुराई नहीं करते, आप कहते हैं ठीक है वो हमें समझ में नहीं आ रहा, हम दूसरे के पास जा रहे हैं। आप एक इंजीनियर को छोड़ के दूसरे से मशवरा करते हैं, अगरचे पहले वाले इंजीनियर ने आपके साथ कोई धोखा भी किया होता है, फिर भी आप जाते तो इंजीनियर के पास ही है ना। आपको अगर कानून का मसला हल करवाना हो और किसी वकील ने आपके साथ ज्यादती की हो तो भी आप कानूनदान वकील के पास ही जाते हैं ना। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कानून का मसला हल करने के लिए किसी वकील ने ज्यादती की हो तो आपने कहा अब मैं मैकेनिक से जो है ना अपना केस लड़ूंगा। डॉक्टर ने, फला डॉक्टर ने ज्यादती की है तो अब मैं डॉक्टर से इलाज नहीं करवाऊंगा, अब मैं वो ठेला जो लगाए हुए ककड़ी बेचने वाला है उससे इलाज करवाऊंगा। जाएंगे तो फिर भी आलिम के पास ना, जाएंगे फिर भी वकील के पास, जाएंगे फिर भी इंजीनियर के पास। तो जिसको छोड़कर आप जा रहे हैं उसको क्यों याद किए बैठे? जो अच्छा आदमी है उसे याद कीजिए। मासूम तो सिर्फ 14 है ना, मासूम तो सिर्फ 14 है। सबसे गलतियां हो सकती हैं, सब गलत हो सकते हैं, कोई एक सही होगा 50 गलत होंगे। तो हमें सही को जहन में रखना होगा। जो कौमें अपने उलमा की बेहतरामी करती हैं वो तरक्की नहीं करती हैं। और कुरान ने वैसे ही मना किया है कि जो जानता नहीं है उससे बात नहीं करो। मैं तो बरेलवी और देवबंदी उलमा के एहतराम का कायल हूं। अगर आपके इलाके के अंदर कोई बरेलवी मुफ्ती आलिम दीन रहता है और आपको सामने नजर आ जाए, आगे बढ़कर उसका एहतराम करें, उसे सलाम करें और जता के करें कि मैं शिया हूं और आपका एहतराम कर रहा हूं। देवबंदी आलिम दीन का भी एहतराम करें, इसलिए कि अगर आलिम नहीं होगा तो बात किससे होगी? कुरान तो मना कर रहा है कि जाहिलों से बात नहीं करो।
اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جب ان کے سامنے کوئی جاہل آ کے کھڑا ہوتا ہے وہ سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں، بات نہیں کرتے. بات تو عالم سے ہوگی نا. تو خدا کے لیے اپنے علماء جو غلط ہیں ان سے آنکھیں بند کر لیجئے. سب صحیح نہیں ہے، مجھے پتا ہے، میرے قبیلے کے حالات بہت اچھے نہیں ہیں. آپ سے زیادہ مجھے پتا ہے کہ کہاں مسئلہ، کہاں کمزوری ہے، کہاں پانی مرتا ہے. لیکن اس کا یہ حل نہیں ہے کہ پھر ہم انہیں چھوڑ کر ہم جو ہے وہ عالم کو چھوڑ کے مکینک سے بات کریں گے تو شرعی مسئلہ بتا دے. انجینئر سے پوچھیں گے تم شرعی مسئلہ بتا دو. قرآن اور حدیث کا جو عالم ہے، اور مجھے نقن صاحب کی تو بڑی حسین مثال یاد آ رہی ہے. وہ فرماتے ہیں بے عمل عالم دین کا بھی احترام کرو. سنیں جملہ، سنیں، بڑا قیمتی جملہ ہے. کہتے ہیں بے عمل عالم دین کا بھی احترام کرو، اس لیے کہ بے عمل عالم دین اس نابینا کی طرح ہے جو اندھیرے رستے پہ لالٹین لیے کھڑا ہے. اسے خود تو نظر آ نہیں رہا مگر تمہیں تو رستہ دکھا رہا ہے، تمہیں تو شرعی مسئلہ بتا رہا ہے، تمہیں تو قرآن کی حدیث اور قرآن کی تفسیر اور حدیث کی تشریح کر رہا ہے. تو یہ دو کام شیعہ حضرات بھی کر لیں، انشاءاللہ ترقی ہمارے قدم چوم رہی ہے، مستقبل ہمارا ہے. یہ دور بہت اچھا دور آیا ہے. جی ہم نے بہت نقصان اٹھایا مگر نقصان اس معنی میں نہیں جس معنی میں لوگ کہتے ہیں. انشاءاللہ ہم بہت ترقی کی طرف آگے جا رہے ہیں. ہم کالج بنا رہے ہیں، یونیورسٹیاں بنا رہے ہیں، ہاسپٹل بنا رہے ہیں، بچوں کے لیے اسکول بنا رہے ہیں. جی ہمارے اس علاقے میں بھی ہمارا کوئی مضبوط اسکول ہونا چاہیے. 8 10 20 50 زمیندار پیسے والے لوگ جمع ہوں اپنے بچوں کے لیے. میں آیت اللہ سیستانی کی خدمت میں تھا، مجھ سے فرمانے لگے مدرسے کتنے ہیں پاکستان میں. انہیں پتا تھا، مجھ سے پوچھنا چاہ رہے تھے. میں نے کہا جی 500 مدرسے ہیں پاکستان میں ہمارے. کہنے لگے اسکول کتنے ہیں. میں نے کہا جی 100 ہیں. اس وقت 100 تھے، 100 150 ہو چکے ہیں الحمدللہ. میں نے کہا جی 100 ہیں. کہنے لگے 500 جب تک اسکول نہیں بنا لو چین سے نہیں بیٹھو. تم نے اپنے بچوں کو یہودیوں کے حوالے کیا ہوا ہے. وہی او لیول پڑھاؤ، وہی اے لیولز پڑھاؤ، وہی کیمبرج آکسفورڈ کی کتابیں پڑھاؤ، وہی گابا کی کتابیں پڑھاؤ، مگر خود پڑھاؤ. معلم تمہارا اپنا ہونا چاہیے، مدرس تمہارا اپنا ہونا چاہیے، ٹیچر